मानसकार दर्शन करा रहे। रावण ने ऐश्वर्य दिखाया, लोभ दिया, तो भी श्री जानकी जी ने तिनके के समान तिरस्कार कर दिया। रावण ने तलवार खींच ली, भय दिखाया। और एक बात, लोभ में कुछ लोग अपने सिद्धांत बचा भी लेते, पर भय में सब चला जाता है ना। थोड़ा सा भी भय आ जाए, कभी ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, पर कहीं ऐसा हो किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, रात्रि का समय है, और कहीं रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाए और अकेले ही आप हैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में, और महाराज जब रात्रि का समय है, सुनसान रास्ता है, और कहीं जहाँ से आप चले हैं दो चार लोगों ने आपके कान में भी डाल दिया ये रास्ता खतरनाक है रात के लिए, ऐसे में क्या होगा? कहा महाराज, फिर तो हनुमान चालीसा स्वतः चलेगा, बोलने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद निकलेगा, क्योंकि भय बड़ा खतरनाक चीज है महाराज। और कहीं कोई सामने आकर के खड़ा हो गया तो भले ही उसके हाथ में हथियार भी ना हो, पर आपके हाथ में जो होगा वो निकाल कर रख दोगे सामने, भैया तू ये ले जा। भय के समय में व्यक्ति का सिद्धांत खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन जानकी मैया, एक भारतीय नारी की दृढ़ता देखो, भारत से कितना दूर लंका में, जहाँ कोई अपना नहीं है, जहाँ कोई अपनी बात सुनने वाला नहीं, जहाँ कोई अपनी रक्षा करने वाला नहीं, रावण की ही भूमि में, रावण की ही वाटिका में, रावण के ही लोगों के मध्य में, और रावण ही सामने खड़ा है। और रावण ने कहा तलवार निकाल करके, यदि मेरी बात को नहीं माना तो मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। श्री जानकी उस समय भी डिगी नहीं, और उस समय मानो भारतीय स्त्री का मूल स्वरूप ये है, अन्याय के सामने, भय के सामने, लोभ के सामने डिग जाए, झुक जाए, वो भारतीय नारी का स्वरूप नहीं है। श्री जानकी जी ने कहा कि तू मुझे भय दे रहा है मारने के लिए, अगर तू मुझे मार सकता है तो अभी मार दे। जानकी मैया ने कहा, रावण यदि तू मुझे मार सकता है तो अभी मार दे, लेकिन मेरा एक निर्णय सुन ले, मेरे गले में या तो मेरे परमात्मा श्री राम की भुजा ही शोभा देगी, या तेरी तलवार ही शोभा देगी, इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं हो सकता, तू अभी मार दे। रावण मारने के लिए आगे बढ़ा, और ये सब हो रहा है, हनुमान जी देख रहे हैं, उस समय की घटना है। रावण मारने के लिए आगे बढ़ा, हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि क्या मुझे बचाना चाहिए, मैं जाऊं, क्योंकि हनुमान जी देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है हाथ में तलवार लेकर के, और रावण से ज्यादा दुष्ट उस समय में कोई था नहीं। तो हनुमान जी को लगा क्या मैं बचाने जाऊं, लेकिन फिर याद आया कि भगवान ने मुझे ऐसा कोई आदेश तो दिया नहीं था कि लंका में जाकर के जानकी मैया के प्राण भी बचाने, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था। तो हनुमान जी को लगा इसका मतलब ये मेरा कार्य नहीं है, भगवान ने इसके लिए किसी और को पहले से नियुक्त कर रखा है, अब देखना है कौन है। तो जैसे ही हनुमान जी ये देख रहे थे, उसी समय रावण ने तलवार आगे बढ़ाई श्री जानकी जी को मारने के लिए, और बचाने वाला रावण के घर में ही भगवान ने बना रखा है। मंदोदरी बीच में आई और हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? और वो रावण जो किसी की नहीं सुनता, वो आज मंदोदरी की बात सुन गए। मतलब सीधी सी बात ये है महाराज, जहां मारने वाला है वहां बचाने वाला भी जरूर है, वो व्यवस्था भी भगवान ने कर रखी है। क्या जानकी जी अपने ऊपर होने वाले आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर सकते? जानकी जी इतनी निर्बल थी। तो मानस में एक जगह दर्शन आता है, ये है कौन? कहा भ्रकुटी विलास जासु जग होई,
जानकी जी कौन है? बोले अगर अपनी भौं भी टेढ़ी कर दें तो सारी सृष्टि का लय हो जाए, श्री जानकी वो है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। ये साधारण नहीं है, श्री भगवान की परम शक्ति है। तो संसार को बना देना, पालन कर लेना और संहार कर देना, ये तो उनकी नजर का खेल है। तो क्या रावण तलवार लेकर के आ गया तो श्री जानकी जी प्रतिकार नहीं कर सकती थी? क्या बिल्कुल कर सकती थी। लेकिन मानो यहाँ इस रूप में श्री जानकी जी ने एक भारतीय नारी की सहनशीलता और भगवान पर उनका विश्वास दोनों का दर्शन करा। मानस में दर्शन आया, श्री भगवती किशोरी जानकी जी सामर्थ्य होते हुए भी चाहती ना तो रावण को यही अंत कर देती, राम जी को आने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सब लीला जो हुई है, इस लीला का मूल ये है, जानकी चाहती हैं यश मिले तो भगवान श्री राम को मिले, कीर्ति बढ़े तो भगवान श्री राम की बढ़े, इसके लिए सब सहन करिए। एक और बड़ी प्यारी बात, श्री हनुमान जी महाराज को जिस समय हनुमान जी आए, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, मैं राम दूत हूं। श्री जानकी मैया ने देखा तो बड़े भाव से आशीर्वाद दे दिया। लेकिन हनुमान जी उस प्रतीक्षा में हैं कि माँ मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले, वो वात्सल्य मिले, वो प्रेम मिले, तब जाकर के भगवान की पूर्ण कृपा मिलेगी। तो मानस में दर्शन आता है, आज जानकी जी का पूर्ण वात्सल्य हनुमान जी पर बरसा।